एमएनएस 2025 की फाइनल ज्वाइनिंग आ गई है और अब 220 कैंडिडेट्स अपनी अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे। 2026 में होने वाले एमएनएस एग्जामिनेशन की बेसिक जानकारी सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्जाम क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एमएनएस का सिलेबस क्या है। इन सारे मुद्दों पे आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपसे बात करूंगा। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशंस, बेसिकली फॉर दोज एग्जाम्स जिससे आप कमीशन अफसर बनते हैं। उसमें से एक एग्जाम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है। एमएनएस 2026 में कितनी वैकेंसीज के साथ आएगा, क्या एज लिमिट होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या सिलेबस होगा, इन सारे मुद्दों पे आज मैं आपसे बात करूंगा। चलिए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ये 6 कॉलेजेस का एक समूह है। 6 कॉलेजेस मिलके मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के नर्सिंग ऑफिसर्स को तैयार करते हैं। ये 6 कॉलेजेस इंडियन आर्मी के कॉलेजेस हैं जहां कोई भी ऐसे जाके एडमिशन नहीं ले सकता। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये 6 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, आईएनएचएस अश्विनी मुंबई, आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ एंड कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर। यानी कि 3 कमांड हॉस्पिटल है, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, बैंगलोर, कलकत्ता। आर्मी का आरएनआर चौथा, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पांचवा एंड आईएनएचएस अश्विनी मुंबई। ये 6 कॉलेजेस नर्सिंग ऑफिसर्स तैयार करने हैं जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक तरीके की सर्विस है जो आपको नर्सिंग ऑफिसर का ओहदा देगा। फौज में ऊपर बैठे हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के नीचे हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स के नीचे हैं नर्सिंग असिस्टेंट्स। तो डॉक्टर्स से नीचे और नर्सिंग असिस्टेंट से ऊपर ऑफिसर का ओहदा होता है नर्सिंग ऑफिसर का, जो तैयार होती हैं इन 6 कॉलेजेस में। ये 6 कॉलेजेस, जैसे कि मैं बोल रहा था, ये 6 कॉलेजेस मिलके मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बनाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन 6 कॉलेजेस में कौन सी डिग्री मिलती है। तो इन 6 कॉलेजेस में 4 साल की बीएससी नर्सिंग होती है। इन 6 कॉलेजेस में 4 साल की बीएससी नर्सिंग होगी। इन 4 सालों में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्मी के हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। नर्सिंग ऑफिसर भी वही रैंकिंग लेके चलता है जो नॉर्मल आर्मी के ऑफिसर्स की होती है, यानी कि लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, इस तरीके से। तो सेम रैंकिंग सिस्टम है, सेम सैलरी स्ट्रक्चर है। इसीलिए इस वैकेंसी का मार्केट में बहुत 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 इंतजार होता है। अब बात करते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो ये एक गुड न्यूज है। कई बार छोटी छोटी बच्चियां मुझसे पूछती हैं कि सर हम फौज में जाना चाहते हैं, हमारे लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का। नो डाउट एनडीए एंट्री तो है ही है, पर एनडीए में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में 220 सीटें हैं। ठीक, अब जैसे कि मैं बता रहा था, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा था, जेंडर से फीमेल्स एलिजिबल है और इसमें जो मैरिटल स्टेटस है अनमैरिड ही चाहिए, अनमैरिड या लीगली डाइवोर्स्ड, ठीक, या विडोज जो होते हैं वो सारे एलिजिबल हैं। ठीक, नेशनैलिटी इंडियन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना अनिवार्य है। 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी कि 10+2 में 12th में बायो साइड से पढ़ना जरूरी है विथ मिनिमम 50% मार्क्स। एंड इसके साथ साथ नीट का एग्जामिनेशन देना जरूरी है। जी हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का जो पूरा का पूरा रूट है वो नीट के थ्रू है। अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे। ठीक, अभी के लिए ये समझ लें कि 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी
अनिवार्य है विद 50% मार्क्स। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट ज्वाइनिंग की 17 से 24 होनी चाहिए। ठीक, 17 से 24 यानी कि ये ज्वाइनिंग एज है। इन 6 कॉलेजेस में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी उम्र 17 से 26 साल के बीच में होनी चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एमएनएस का फॉर्म साल में एक ही बार आता है। ठीक, एक ही बार। ये 6 कॉलेजेस अपने अलग अलग फॉर्म नहीं रिलीज करेंगे। एक फॉर्म रिलीज होता है एमएनएस का, जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना होता है, और वहां से आपको ये 6 कॉलेजेस अलग अलग मिलते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर की हाइट होना अनिवार्य है इसमें। एंड फिजिकली एंड मेंटली फिट होना जरूरी है। तो ये तो थी एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी हो गई, फॉर्म भर दिया, नेक्स्ट क्या है ये समझते हैं। एमएनएस के थ्रू आपको इन 6 कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग कराता है। ये बीएससी नर्सिंग आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज कराती है, जिसका वो आपसे पैसा नहीं लेती। यानी कि 12th के बाद जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो भी इंडियन आर्मी अपने मत्थे ले रहा है, अपने मत्थे ले रहा है। और इस उपदेश से ले रहा है कि 4 साल में आपको वो तैयार कर देगा, और जब 4 साल में आप तैयार हो जाओगे तो नेक्स्ट 10 साल के लिए आप इंडियन आर्मी को अपनी सर्विसेज दोगे। 10 साल या मैक्सिमम 14 साल तक। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की नौकरी है। हाँ, परमानेंट कमीशन होते हैं 1%, 2%, 3%, पर इससे ज्यादा नहीं। आमतौर पे ये नौकरी शॉर्ट सर्विस कमीशन की है। ठीक, लेकिन आप सोचो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपको 12th के बाद फौज उठा ले रहा है, फौज आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, फौज आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग करा रहा है, पढ़ा रहा है, रुकवा रहा है, खिला रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग करा रहा है, और उसके बाद फौज आपको वर्दी दे रहा है। बहुत 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 ग्रेटफुल होना चाहिए फौज के लिए। ठीक, इसमें नंबर ऑफ सीट्स बिल्कुल फिक्स्ड है। आमतौर पे 220 पिछले 5-7 सालों से चली आ रही। हो सकता है 2026 में सीटें बढ़ जाए, लेकिन ये मैं फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूंगा। आप अपने नोशन में, अपने दिमाग में एक नोशन बना लें कि 220 सीटों से ही आप काम करेंगे। ठीक, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग कॉलेजेस की होती है, और आपकी मेरिट के अनुसार आपको अलग अलग कॉलेजेस मिल जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशंस की, या यूं कह लो एमएनएस की पूरे प्रोसीजर की। उम्र पता चल गई 17 से 24 साल। एलिजिबिलिटी पता चल गई, हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए, 152, एंड 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश चाहिए। हाउ टू ज्वाइन? पहले भैया ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज फॉर्म निकालेगा। ये फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से जाके भर सकते हो। joinindianarmy.nic.in पे ही भरना होगा। फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद नीट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है। अब ये नीट का एग्जामिनेशन क्यों है? आमतौर पे सिविल में अगर बीएससी नर्सिंग करनी होगी तो तुम्हें नीट का एग्जामिनेशन देना होता है। इसीलिए फौज ने भी कहा कि भाई अगर तुम्हें बीएससी नर्सिंग करनी है तो नीट का एग्जामिनेशन देना जरूरी है। तो पहले फॉर्म आएगा, फॉर्म भरोगे, उसमें अपना नीट का रोल नंबर भी डालोगे, यानी कि नीट का जब इम्तिहान हो चुका होगा तब एमएनएस का फॉर्म आएगा। नीट का जो स्कोर होगा वो आप उस अपने एडमिशन फॉर्म में डालोगे। एक बार नीट का स्कोर डालोगे तो फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सबको बुला ले। जिनको फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो गया उनको फिर स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसे स्टेज 2 बोलते हैं। स्टेज 1 में क्या हुआ? नीट के बेसिस पे फॉर्म शॉर्टलिस्ट हुआ। स्टेज 2 में क्या हुआ? स्टेज 2 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको बुला दिया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पहले या आज भी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। जी हाँ, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। 30 मिनट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 40 सवाल होते हैं। 20 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल में जनरल नॉलेज होगी, जनरल इंटेलिजेंस होगी, थोड़ी रीजनिंग होगी, सब कुछ होगा। ठीक, ये 40 सवाल जैसे ही होंगे, जैसे ये पेपर खत्म हो गया ऑनलाइन, वैसे ही आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा।
भाई साइकोलॉजिकली पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। वो पिक्चरों में आजकल चल रहा है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। पहले ही अगर हार जाओगे कि यार नहीं नहीं उस जवान को तो गोली लग गई, उसको नहीं बचाया जा सकता, तो बस गया काम। वैसे नर्सिंग ऑफिसर्स नहीं चाहिए, ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स चाहिए जहां 0.1% भी स्कोप बचेगा ना, वहां पे भी नर्सिंग ऑफिसर्स बोलेंगे हाँ जी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है फौज के मेडिकल सिस्टम। फीमेल्स को ले रहे हैं, फीमेल्स कौन होते हैं? इनका इमोशनल क्वोशंट जो होता है वो सॉफ्ट होते हैं। क्यों फीमेल्स को ले रहे हैं? ताकि सोल्जर्स की फैमिली को, ऑफिसर्स की फैमिली को डील कर सको। सोल्जर्स और ऑफिसर्स जो पेशेंट्स हैं उनको एक अच्छी केयर मिल सके, इसलिए नर्सिंग ऑफिसर्स को ले रहे हैं। और नर्सिंग ऑफिसर्स का पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है, इसलिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू होगा, और साथ साथ पूरा मेडिकल प्रोसीजर चलता रहेगा। मेडिकल प्रोसीजर पूरा का पूरा आपका चलता रहेगा। ठीक, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट जो होती है वो टोटली परफॉर्मेंस के बेस पे होती है, नीट के स्कोर पे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। एक बार ये सारी चीजें आपने मीट आउट कर दी तो ईमेल पे आपको कॉलेज आपका आ जाएगा, और आपको उस कॉलेज की डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सामान चाहिए, तो भैया इस दिन रिपोर्ट कर दो। और नाम मात की थोड़ी बहुत फीस लगनी है, वो भी कॉशन फीस कह लो, बॉन्ड फीस कह लो, बस। वरना ये एक ऐसी एंट्री है जहां इंडियन आर्मी इन्वेस्ट ऑन यू। इंडियन आर्मी आपके ऊपर खर्चता है और प्रॉपर तरीके से खर्चता है। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नीट का कितना स्कोर चाहिए? देखो, जमाने के हिसाब से आबादी बढ़ती जा रही है। एक जमाना था जहां मैंने लिखा है कि 300 मार्क्स चाहिए होते थे एक जमाने में, लेकिन आज के टाइम पे अगर तुम मुझसे पूछोगे तो 350 से 400 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कंपटीशन आज की तारीख में 350 से 400 मार्क्स चाहिए अगर आप एमएनएस के फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट कराना चाहते हो। यानी कि नीट में आपको 350 से 400 मार्क्स लाने जरूरी है। हाँ, इसमें ये नहीं हो सकता कि एससी के लिए इतने, एसटी के लिए इतने, ओबीसी के लिए इतने, जनरल के लिए इतने। स्टैंडर्ड एक ही प्रोसीजर है कि 350 से 400 मार्क्स चाहिए ही चाहिए अगर आप एमएनएस में अपना फॉर्म शॉर्टलिस्ट कराना चाहते हो। तो एज लिमिट 17 से 24 साल चाहिए, यानी कि 2026 में जब फॉर्म आएगा तो एज लिमिट लगभग लगभग 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2010 तक रहेगी। कई जगहों पे 17 से 25 भी है, मैं कहता हूं सेफ साइड चलो 17 से 24 लो, और 17 से 24 मतलब 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2010 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब त्रिशूल के बारे में बताने से पहले एक बार सरसरी निगाहें सिलेबस पे भी डाल देते हैं। तो बात करते हैं मैंने इसके सिलेबस की। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि सबसे पहले फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा नीट पे, नीट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। एक बार नीट के मार्क्स आ गए आपके, उसके बाद आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा, प्रोवाइडेड आप उस स्कोर के ब्रैकेट में रहें। और एक बार स्कोर के बेसिस पे आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो गया, इसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 40 सवाल होंगे, जिसमें से 20 सवाल इंग्लिश के होंगे, 20 सवाल जीके के होंगे। अब जीके जो है ना, स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके मतलब वो जीके जो बदलता नहीं, चिपका रहता है। स्टैटिक जीके जैसे डैम्स भारत में कितने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, बर्ड सेंचुरीज कितनी है, रिवर बैंक्स कितने, डांस फॉर्म्स कितने, फेस्टिवल्स कितने, स्पेस सेंटर कितने, भारत के बैंक्स, उनके हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट लेक, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, गवर्नर्स, हाईएस्ट वाटरफॉल, डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, सिंपल चीजें हैं, लेकिन हाँ अगर आपको सिलेबस सही महीने में समझना है तो मैंने भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप से ये सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है। आप कुछ नहीं करिए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप गूगल के प्ले स्टोर पे एंड एप्पल के iOS स्टोर पे उपलब्ध है। आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड करिए, फ्री में रजिस्टर करिए और सामने सिलेबस में
ऑफिसर्स कैटेगरी में एमएनएस पे क्लिक कर दीजिए। चलिए, हाईएस्ट पीक इन इंडिया क्या है, रिवर्स, भारत रत्न अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, भारत में पहला कौन शख्स था जिसने पहाड़ चढ़े, पहला कौन सा शख्स था जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़े, जिसने जो चांद पे गए, मतलब फर्स्ट, हर कैटेगरी में फर्स्ट, पहला ओलंपिक मेडल किस स्पोर्ट्स में मिला हमें, पहले नोबेल प्राइज विनर कौन थे हिंदुस्तानी, तो ये फर्स्ट कैटेगरी। थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी आएगा, स्पेस सेंटर्स के बारे में आएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, हर बार पूछा जाता है इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, फेमस इन्वेंटरीज, इन्वेंशंस, ठीक, फेमस बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, फॉरेन बैंक्स हमारे, रोल ऑफ बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, इसरो के बारे में, ये सारी चीजें। स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप किस किस के पास है, चेस के बारे में, स्टेडियम्स के बारे में, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज के बारे में, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। बहुत डिटेल्ड स्टैटिक जीके का सिलेबस है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि त्रिशूल का ऐप डाउनलोड करिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, रजिस्टर करेंगे, कोई चार्जेस नहीं है, सामने सिलेबस दिखेगा, ऑफिसर्स कैटेगरी में एमएनएस में आपको सिलेबस मिलेगा। अब इंग्लिश की बात करें तो भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बेसिक ग्रामर पूरी की पूरी, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, टेंसेस आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे, वोकैबुलरी टेस्ट करने के लिए थोड़ी बहुत ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन आएगा। क्योंकि जीके के पेपर में वो जनरल इंटेलिजेंस से, इसलिए 2-4 सवाल रीजनिंग के भी होंगे। रीजनिंग में आपको एनालॉजी, वेन डायग्राम्स, डॉट सिचुएशंस, ब्लड रिलेशनशिप, मिसिंग फिगर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इस सिलेबस को आप, हम बोलते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिलेबस, जिसको आप त्रिशूल के ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इतनी इन डेप्थ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना 2003 में हुई थी, जब नॉर्थ इंडिया में बड़ी कम डिफेंस की कोचिंग्स हुआ करती थी। लोग आईआईटी, जेईई, तब आईआईटी भी नहीं होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, और मेडिकल को सीपीएमटी बोलते थे। उस जमाने से नेशनल डिफेंस एकेडमी की कोचिंग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कराता आ रहा है, सीडीएस की तैयारी कराता आ रहा है, और 2015 से हमने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी भी स्टार्ट की थी, क्योंकि 2015 में लीगल रूप में ये एमएनएस को फौज ने रिकॉग्नाइज किया था। वैसे तो एमएनएस बहुत पुरानी चीज है, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस 2015 से एमएनएस के बारे में आई। हमारे फाउंडर लेट विंग कमांडर अनूप मल्होत्रा जी की फोटो है, जिनका विजन था फौज में ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स हम त्रिशूल से दें। इस विजन को आज पूरा करने त्रिशूल के एसएसबी एसएसएस, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में पर्सनल इंटरव्यू के क्लासेस लेते हैं, ये पर्सनल इंटरव्यू के क्लासेस ये सारे एसएसएस लेते हैं, लेकिन जो सबसे सीनियर मोस्ट है वो है कर्नल पंकज मल्होत्रा सर, जो खुद प्रयागराज बोर्ड एंड भोपाल बोर्ड के एसएसबी बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, जो 19 एसएसबी के प्रेसिडेंट थे। इतने सीनियर प्रोफाइल्स हैं इन लोगों के। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ब्रांचेस, सबसे पुरानी ब्रांच प्रयागराज में, उसके बाद दिल्ली है, रांची है, गुड़गांव है, श्री गंगानगर। ये ऐप है जहां पे मैं आपको बता रहा था कि आज 70,000 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल आईओएस स्टोर पे, जहां पे आप सिलेबस एमएनएस के बारे में पढ़ सकते हो। त्रिशूल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए एक नेचुरली अच्छी चॉइस इसलिए क्योंकि हर साल एमएनएस में हमने सिलेक्शंस दिए, 2015 से 2025 हो गए, हर साल। इस बार भी पूरे भारत में 220 सीटों में 5 सिलेक्शंस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हैं। 9C जिसका रेफरेंस नंबर है, गंगा कुशवाहा इसका रेफरेंस नंबर, तंजीला का तो मैंने खुद इंटरव्यू लिया इसी चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। काफी, एनएच, सुरेखा, ये पांचों हमारे फाइनल सिलेक्शंस हैं एमएनएस 2025 के। अगर आप भी एमएनएस 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो हमने ऑनलाइन बैच की घोषणा कर दी है। ज्योति बैच 2.0 एमएनएस 2026 की तैयारी करेगा। हम आपको अपने साथ 8-9 महीने रखेंगे और आपको टेम करते रहेंगे
MNS 2026 के लिए, जिसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करके फ्री कोर्सेज में जाना होगा। फ्री कोर्सेज में ऑफिसर सेक्शन में ज्योति 2.0 है, वहां पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। पहले वीडियोस देखें, संतुष्टि लें, उसके बाद ही ऐप से जुड़े। याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी कोर्स के बारे में पढ़ना है डिटेल्ड में, तो त्रिशूल की वेबसाइट है www.trishuldefenseacademy.in। ब्लॉग सेक्शन पे जाएं और पढ़ें। अधिक जानकारी के लिए फोन उठाएं और 8400083030 पे हमें संपर्क करें। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।